हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, सारे चीज़ हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे। सो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है जो ये काम करता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, हैमर की तरह होता है सेम हैंगिंग मैन। बस इसका फॉर्मेशन मैटर करता है कि कहाँ ये फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसका अलग अलग नाम हो जाता है। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो वहाँ कोई रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ऐसा हमें हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई देता है, तो उसके ब्रेकडाउन जैसे नीचे करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखेंगे अभी, पूरे डिटेल में, कि इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। अगर हैंगिंग मैन बनता है तो उसके अंदर क्या चीज़ होता है जिसके वजह से ये हैंगिंग मैन बनता है, ठीक है। सब चीज़ समझेंगे हम लोग को इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर ट्रेंड ध्यान देना है कि हम किस ट्रेंड में हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ऐसे नहीं हम लोग ट्रेड लेंगे कि कहीं भी जा रहा है, हम लोग को पीक लेवल पे बनता हुआ दिखाई दिया और हम लोग ट्रेड ले लिए, उससे कन्विक्शन नहीं आएगा कि ये हमारा ट्रेड काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके इन सब चीज़ों को ट्रेड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड हो गया, तो इन सब चीज़ों को देखना है कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो सारे चीज़ों को केयर करके फिर हम लोग कैंडलस्टिक को ट्रेड करते हैं। हम लोग जितने भी कैंडलस्टिक अभी तक सीखे हैं सभी हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही समझे हैं कि किस तरीके से हम लोग को प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना है। तो इसे भी हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही समझेंगे। इसी तरीके से होता है हैमर हमारा, जैसे अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन देता है कि हमारा ट्रेंड अप जाने वाला है। और हैंगिंग मैन क्या होता है कि किसी एक पीक लेवल पे बनता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या ऐसा कुछ जोन होता है जिसमें ये हैंगिंग मैन बनता है और वो डाउन ट्रेंड दर्शाता है। यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा यहाँ से हमारा रिवर्स हो सकता है प्राइस। चलो हम लोग पहले चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हूँ 5 मिनट का। हैंगिंग मैन आप जान ही चुके हैं कि हैंगिंग मैन हैमर की तरह होता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन किसी जैसे ट्रेंड में जा रहा होता है या किसी पुल बैक के जगह पे हम लोग उसे खोजते हैं, फिर जाके हम लोग ट्रेड लेते हैं। हैंगिंग मैन में थोड़ा बिक भी हो सकता है और बिक नहीं भी हो सकता है ऊपर की तरफ। चलो हम लोग पहले इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि हैंगिंग मैन किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम क्या है, अप ट्रेंड में जा रहे हैं, एक पीक लेवल पे हमें हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या हुआ होगा जिसके वजह से हैंगिंग मैन बना है। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि डबल टॉप या डबल बॉटम। अगर नीचे की तरफ इस तरीके से बन रहा है तो वो समझ लो डबल बॉटम बन रहा है, अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो समझ लो डबल टॉप बन रहा है। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में इसे देखते हैं तो जैसे 12:15 का टाइम हो रहा है, 29 नवंबर 12:15 का टाइम है। हम लोग इसे छोटे टाइम फ्रेम में पहले चेक करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में इसके पीछे क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये हैंगिंग मैन बन रहा है और ये काम करता है। पहले हम लोग इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रेड कैसे लेना है सारी चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया है कि हैंगिंग मैन के पीछे डबल टॉप या डबल बॉटम ही बनता है। अब ये देखो 12:15 से ये कैंडल स्टार्ट हुआ, फिर 1 2 3 4 5 12:19 यहाँ तक आया। फिर दूसरा कैंडल स्टार्ट हुआ 5 मिनट का, फिर ये दूसरा कैंडल आया 23:24 12 बज के, नीचे आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं 24:25। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये इसे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अब डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें होता है और कुछ नहीं होता। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे तो डबल टॉप या डबल बॉटम ही बनता हुआ दिखाई देगा। चलो अब हम लोग इसे ट्रेड लेने के लिए समझेंगे किस तरीके से हम लोग हैंगिंग मैन ट्रेड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस इतना समझ लो कि अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो उसके पीछे डबल टॉप या डबल बॉटम जरूर बना होगा। तो वही चीज़ है, बड़े टाइम फ्रेम में हमें हैंगिंग मैन दिखेगा और छोटे टाइम फ्रेम में हमें डबल टॉप या डबल बॉटम दिखेगा। चलो अब हम लोग ट्रेड लेना सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमें प्राइस देखना है, प्राइस एक्शन। अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो पुल बैक का ध्यान देंगे। पुल बैक पे अगर कोई हैंगिंग मैन बनता हुआ दिख रहा है तो हम लोग वहाँ ट्रेड लेते हैं। और अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो जब भी एक पुल बैक आता है ऊपर की तरफ, हैंगिंग मैन बनेगा तो भी लेंगे हम लोग।
और कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है तब हम लोग ट्रेड लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। बिना कंफर्मेशन के हम लोग ट्रेड लेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर छूट जाता है छूट जाने दो, लेकिन एक कंफर्मेशन हो जाएगा भाई हमारा सपोर्ट के पास आके बन रहा है, रेजिस्टेंस के पास आके बन रहा है, तो ये और भी कंफर्मेशन होगा कि हाँ अब ये काम करने वाला है। चलो हमारा प्राइस क्या चल रहा है इधर से, आप पहले बताओ। इधर से हम अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। इधर से अगर ध्यान से देखो आप, प्राइस इस तरीके से बनता हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एक हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग पहले प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आए, प्राइस हमारा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, तो उसी जगह पे आके ये रजिस्ट ले रहा है हमारा। और वहाँ पे कौन सा कैंडल फॉर्म कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हैंगिंग मैन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। हैंगिंग मैन जैसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, बस बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी हम लोग को एक डबल टॉप दिखाई दे रहा है और एक हैंगिंग मैन भी दिख रहा है। यहाँ पे दो दो कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ये डबल टॉप ही बनेगा। तो बस यही सिंपल लॉजिक से हम लोग को ट्रेड करना है। सो ये हैंगिंग मैन इसी तरीके से बनता है। ये ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये नीचे की तरफ जैसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। जो भी 1:2, 3 जो भी टारगेट होता है हम लोग ले लेते हैं। चलो और हम लोग कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैंगिंग मैन यहाँ भी क्या हुआ, प्राइस हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक अप ट्रेंड में जा रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ से, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ऊपर गए हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आए, ये नेकलाइन ब्रेक हुआ डबल टॉप बना करके, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, पुल बैक लिया। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, प्राइस हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये नेकलाइन ब्रेक किया। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियर नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में भी इसी तरीके से समझते हैं। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्राइस एक्शन समझना सीख गए तो समझ लीजिए सब सीख गए, सारा चीज़ प्राइस एक्शन है। तो यहाँ से ये ब्रेक किया और फिर पुल बैक आया। पुल बैक आया लगभग उसी के आसपास से जहाँ पे वो स्विंग ब्रेक किया था, ये लास्ट स्विंग जो नेकलाइन ब्रेक हुआ था, लगभग उसी के आसपास आके वो रेजिस्टेंस ले रहा है। अब वहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जैसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। जो भी 1:2, 3 जो भी टारगेट होता है हम लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैसे कंफर्मेशन हुआ कि ये हैंगिंग मैन काम करेगा, वो इसलिए कंफर्मेशन हुआ क्योंकि हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, पूरा अप ट्रेंड में जा रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे एक डबल टॉप बनाए, फिर नेकलाइन ब्रेक हुआ, फिर नीचे आया, फिर आके रेजिस्टेंस उसी जगह पे आके ले रहा है जहाँ से नेकलाइन ब्रेक हुआ है। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से थोड़ा ट्रेंड हमारा चेंज हो गया है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है और दूसरा चीज़ वहीं पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर हैंगिंग मैन बन रहा है, फिर उसे ब्रेक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे डबल टॉप बना होगा और इसे ब्रेक कर रहा है, फिर हम लोग ट्रेड लिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस इसे हम लोग अगर हम लोग कोई भी एक कैंडलस्टिक को पकड़ करके ट्रेड करते हैं ना, और फिर एक सही तरीके से ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो बहुत ही अच्छा हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे चलो यहाँ भी एक कुछ समझ लेते हैं, हमारा प्राइस ओवरऑल क्या चल रहा है। यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं। फिर पुल बैक आया, हम लोग क्या बात किए हैं, पुल बैक पे भी हम लोग ध्यान देंगे अगर हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं। तो चलो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पे पुल बैक आया, हैंगिंग मैन बना, यहाँ पे देखो ध्यान से, हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दिया, पुल बैक आ रहा है। ट्रेंड में क्या है, हम लोग अप ट्रेंड है, फुल्ली अप ट्रेंड है। यहाँ पे ध्यान से देखो आप सब, पूरा अप ट्रेंड में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। पुल बैक आया, पुल बैक पे हम लोगों ने ध्यान दिया। अब यहाँ पे हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद जैसे वो ब्रेक कर रहा है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, फिर ऊपर की तरफ चले गए हम लोग। फिर अगेन दूसरा पुल बैक आया, यहाँ पे देखो वहाँ भी एक हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से हम लोग को हैंगिंग मैन ट्रेड करना है। इस तरीके से हम लोग को हैंगिंग मैन ही नहीं, सारे कैंडलस्टिक ट्रेड करना है, चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो ग्रेवस्टोन डोजी हो, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक है, हम लोग अगर इसी तरीके से ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो फेल होने का चांसेस बहुत कम है हम लोग का।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड जी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।